समाधान ढूंढने का हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। आपने कहा भैया कि पहले आप इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े, उसके बाद आप बीजेपी में गए, उसके बाद आप जन स्वराज से जुड़े। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ भैया कि आप अगर बता पाए कि आपकी आइडियोलॉजी किस तरीके से समझा जाए और जन स्वराज में आने के बाद आपको क्या फर्क समझ में आया जो बाकी। अच्छा, आप मुझे देखे हैं यूट्यूब पे मैं किस मुद्दे पे सबसे ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ? जो गरीबों का मुद्दा है, जो रोड का मुद्दा है, जो पानी लगी हुई है, और इन सभी चीज़ों पे आप जिनको सभी लोग नकार देते हैं, जिन पे किसी का ध्यान नहीं जाता, जिन पे भारत में कभी पत्रकार नाला पे ध्यान दिया ही नहीं है आज तक। तो सही बात है। आज तक भारत में पत्रकारिता नाला पे, रोड पे हुआ ही नहीं है और मैंने वहां से शुरू किया। उसके बाद से खासकर बिहार में अस्पतालों की कुव्यवस्थाओं को दिखाने का हिम्मत किसी को नहीं होता। सरकारी स्कूलों में घुस के वीडियो बनाने का हिम्मत किसी को नहीं होता। मंत्री के चैम्बर में घुस के जब मैंने शिक्षा मंत्री से सवाल किया और जब मैं वहां से निकला तो इंटरव्यू आज भी जो है यूट्यूब पे मेरे है, तो वहां पे जो जिसको आम बोल चाल के भाषा में लोग चपरासी कहते हैं और हम लोग कहते हैं कि वही लोग कार्यालय चलाते हैं। तो जब मैं निकला वहां से तो जो वहाँ के चपरासी थे उन्होंने कहा, जय हिंद भैया, कि आज तक मैं सचिवालय में 40 साल हो गया मेरा, आज तक मैंने किसी को सचिवालय के अंदर घुस के किसी पत्रकार को अब मंत्री का पसीना छुड़ाते हुए मैंने नहीं देखा। तो इस प्रकार की हम लोगों ने पत्रकारिता किया तो समाज ने कहा कि नहीं, तुम पत्रकार नहीं हो। पत्रकारों का एक पूरा समूह ने कहा कि तुम पत्रकार नहीं हो। तो हमने अपने आप को यूट्यूबर मान लिया कि भाई जब हम आपके लेवल में फिट नहीं बैठते हैं, हम आपके तरीके से फिट नहीं बैठते हैं, हमारा रिलाइज शब्द से आपको प्रॉब्लम है, हमारे तरीके से प्रॉब्लम है, हमारे शब्दों के सिलेक्शन से प्रॉब्लम है, तो भाई आप रजनीकांत का प्रचार करते रहिए, हम बिहार के गरीबों का आवाज उठाते रहिए। आप शिखर का प्रचार अखबारों में और बड़े बड़े प्रोग्रामों में करते रहिए, हम भाई हमारा तरीका वैसे मैच नहीं करेगा। हम गरीबों के घर में जाके खाना खाएंगे और उनके लिए आवाज उठाएंगे। तो हमारा तरीका अलग था, इसलिए मुझे पत्रकारों का एक बड़ा समूह ने मुझे अपना माना नहीं, तो मैंने अपने आप को यूट्यूबर माना और यूट्यूब के जरिए से जो है मैंने आवाज उठाया और आज इस मुकाम पर पहुंचा। ये बहुत ही हमारे लिए और हम जैसे युवाओं के लिए बहुत ही गर्व और इंस्पिरेशन की बात है कि आप हमेशा से ही एक ऐसे आवाज बन के उभरे हैं जो कोई और लोग हिम्मत नहीं। बिहार में ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं होता था। बिहार में कोई बड़ा घटना हो जाता था तो दिल्ली से टीम आती थी और कवरेज करके जाती थी। हालांकि मेरे से पहले भी यूट्यूब पे कुछ लोग बिहार में वीडियो बनाते थे। मैं तो 2012 से वीडियो बना रहा हूँ और जब मैं पटना आया 16-17 में तो उसके पहले कुछ लोग वीडियो बनाते थे, लेकिन स्टूडियो में बैठ के ग्रीन क्रोमा चलता था, इधर गोल गोल ग्लोब घूमता था, इधर इतना वीडियो का ट्रांसफर, इतना सीओ का ट्रांसफर, यही सब होता था। जमीन पे जब मैं उतरा तो बहुत सारे लोगों ने जो है कटाक्ष किया। लोगों ने कहा कि तुम सुरक्षित नहीं बच पाओगे, तुम्हारा तरीका गलत है, ऐसे नहीं बात करना चाहिए। और मैंने सीधे धड़ल्ले से रिलाई शुरू कर दिया। कॉलेज में गया वैसे ही अपने स्टाइल में, सीनेट के बैठक में जो है छपरा यूनिवर्सिटी में जब लात मार के जब मैं बैठक में घुसा, गेट पे लात मार के खोल नहीं रहा था सब, मैं बोला था कि खोलो भाई खोलो, नहीं खोला था, लात मार दिया। लात मार दिया तो बहुत सारे बुद्धिजीवी कहने लगे कि तरीका गलत है। आज उन्हीं बुद्धिजीवियों का जो है जब कार डूब गया बेतिया में बाढ़ के पानी से तो कह रहे हैं कि नहीं भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। तो ये चीज है, जब मैं ठेकेदार को पकड़ा तो ठेकेदार भागना शुरू किए, मैं इंजीनियर को पकड़ा तो इंजीनियर भागना शुरू किए, मैं जब सचिवालय में गया तो मंत्री लोग भागना शुरू किया, सचिवालय में गया तो मैं नेताओं को पकड़ा तो वो सवाल से भागना शुरू किए। मेरा तरीका जो भी था, जैसे भी था, जिस प्रकार से था, मैं उस तरीके के सहारे जो है मैंने बिहार के लोगों के लिए आवाज उठाई और आज जो है मैं लगातार आवाज उठा रहा हूँ, अभी भी आवाज उठा रहा हूँ। अब इन लोगों ने जो सत्ता के गलियारे में जो लोग बैठे हुए हैं उन लोगों को डर लगने लगा, उन लोगों ने झूठा मुकदमा करना शुरू कर दिया। तो हम लोगों ने सोचा कि जब तुम मेरी दुनिया बर्बाद करोगे तो हम तुम्हारी दुनिया में घुस जाएंगे और देखेंगे कि तुम्हारे पास कितना पावर है। एक चीज मैं कहना चाहूँगा कि आपने कहा कि जब आपके ऊपर NSA लगा और जब आप जेल में जा रहे थे और जब आप बाहर निकले
तो लोग आपके ऊपर फूल बरसा रहे थे और आपने अपनी माँ को देखा और आपको भी थोड़ा सा एक आंसू निकल गए होंगे आपकी आँख से। तो आपको लगता है भैया कि आप कभी टूटे हो या कुछ लोग आपको तोड़ना चाहते हैं, आपकी आवाज़ को दबाना चाहते हैं, ऐसे कुछ बड़े लोग जो आपको दबाना चाहते हैं? देखिए, जब तक साधारण परिवार के किसी युवक को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है तब तक उसको दर दर के ठोकरे खाना पड़ता है, अनेकों दरवाजों पे जाना पड़ता है। हम लोग किसी नेता के घर पैदा नहीं हुए, हम लोग जो है सिंपल फैमिली में पैदा हुए। हमें अपना मंजिल तक पहुंचने के दौरान जो है अनेकों दरवाजों पे जाके नॉक 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 करना होगा। कोई दरवाजा खोलेगा, घर में बिठाएगा, सोफा पे बिठाएगा और उसके बाद उसे बोलेगा चला जा। कोई दरवाजा नहीं खोलेगा और कोई मौका देगा, प्लेटफॉर्म देगा, उसके पास से हम लोग अपना रास्ता बनाएंगे। और जब मैं जेल से निकला था उस समय जो है बहुत सारी समस्याएं थी। जब मैं जेल में था तो भी मैं माँ से मिला था, तो समस्याएं ये सारी चीज़ें। तो हम लोग इमोशनल लोग हैं और भावनाएं जो है कभी कभी हम लोगों को विचलित कर देती है, तो आंखों से आंसू निकल जाता है। जब आप अपने लोगों को अपना मानेंगे और समस्याएं आप उसके समस्याओं को अपने दिल से कोरिलेट करेंगे तो आंखों से आंसू निकलेगा। और जब आप अपने आप को जो है उससे जो है मतलब कि कोरिलेट नहीं कर पाएंगे तो आपकी आंखों से आंसू नहीं निकल पाएगा। मैं एक जगह गया था, भैसही पोखरिया पंचायत में एक औरत थी, बोली कि जब मेरे पति मर रहे थे तो उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोली थी कि तुम्हारे लिए ये कर दिया हूँ, वो कर दिया हूँ, अब तुम इन बच्चों को पाल पोस के बड़ा करना है, ऐसे वैसे। मतलब इस प्रकार से वो बोल रही थी कि आंखों से आंसू जो है निकल रहे थे। लेकिन अगर आप उनको अपना समझते हैं तो अगर आप एक नेता के रूप में जाते हैं तो आपके पास उतना फुर्सत ही नहीं है कि उनका दर्द, उनका कहानी क्यों सुनेंगे आप। मोदी जी का दर्द में जो है दिलीप जायसवाल का आंख से आंसू निकलता है, बिहार बंद कर दिया गया। लेकिन वो ऐसे हजारों लाखों लोग जो है बिहार में हैं जो परेशान हैं, पीड़ित हैं, जिनकी माँ को गाली दे दिया जाता है, बहन को गाली दे दिया जाता है, यहाँ तक कि गोलियाँ चला दी जाती हैं, मर जाते हैं परिवार वाले, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते हैं। उनके लिए आंखों से आंसू क्यों नहीं निकलते? उनके लिए भी तो निकलना चाहिए। जिस चटपटिया में हम बैठे हैं उस चटपटिया में इस बार जो है भयानक आपदा आई। गर्मी के दिन में बारिश नहीं हुआ।